Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic for you all. So आपने हर एक हेडलाइन में देखा होगा कि शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर जो बांग्लादेश के उन्होंने रिजाइन कर दिया है एंड शी फ्लीज द कंट्री। तो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्या है इसकी वजह, इस पर्टिकुलर टाइम पे शी इज इन इंडिया ओनली। ठीक है, तो चलिए रीजन जानते हैं और भारत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना वो रिजाइन कर चुकी है एंड इन सारी चीजों का जो रीजन है दैट इज स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट। सो पिछले एक महीने से एक रूल पास करने की वजह से, एक जजमेंट आने की वजह से सारा जो है स्टूडेंट्स जो है वो रोड्स पे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन उसके बाद उसको खारिज भी कर दिया गया था। जानेंगे हम ये सारी स्टोरी क्या है। तो इसी बांग्लादेश क्राइसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी एक कैबिनेट मीटिंग चेयर की थी। जयशंकर जी थे उसमें, देन अजीत डवाल जी जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो थे। डन। और करंट में बात करें तो जो शेख हसीना है शी इज इन अ सेफ हाउस जो कि हिंडन एयरबस गाजियाबाद में है, वहां पर है जहां पे उनकी फ्लाइट भी लैंड हुई थी। करेक्ट, बिकॉज उनको वहां से जाना पड़ा था बांग्लादेश के अंदर से। अब बात करें कि ये जो सब चीजें हम देख रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। एक कोटा सिस्टम जो बांग्लादेश का है वो बना है बेस इस पूरी कहानी का। कोटा सिस्टम आया था 1972 के अंदर, डांस 1972 के अंदर आया था और उसके अंदर एक चीज आई थी कि जो भी जिन्होंने 1971 का वॉर लड़ा है, आप जानते हैं कि 1971 में ही बांग्लादेश बना था, अदरवाइज इट वाज अ ईस्ट पाकिस्तान। डन। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ था कोटा सिस्टम की, जो लोग जिन्होंने वॉर के अंदर लड़ाई की है उनके रिलेटिव्स या उनके बच्चे हैं उनको मिलेगा 30% रिजर्वेशन। हालांकि 2018 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, लेकिन वापस से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया और जैसे ही इसे अप्लाई किया उसी के साथ सारे के सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। डन। सो अगर आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो ये है हमारा जो बांग्लादेश का कोटा सिस्टम। सो वी हैव द 1% फॉर फिजिकली चैलेंज, 5% माइनॉरिटीज के लिए, 10% वुमेन के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10%, 30% इज फॉर द व्हाट, जो भी हमारे चिल्ड्रन है फ्रीडम फाइटर्स के जिन्होंने 1971 वॉर में हेल्प किया था। तो दिस एंड द 44% था फॉर द मेरिट सिस्टम। हालांकि यही था स्टूडेंट्स का मांग था कि जो हमारा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए सब कुछ मेरिट बेस होना चाहिए। हालांकि 21 या 22 जुलाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल भी कर दिया था इस 21 जुलाई को और स्लैश कर दिया था रिजर्वेशन 5%। उसी के साथ प्रोटेस्ट हमारे थम भी गए थे, सब कुछ रुक गया था। लेकिन अचानक से अब डिमांड आती है कि जो उन स्टूडेंट के उस प्रोटेस्ट के दौरान जो लीडर्स थे दे वर स्टिल अरेस्टेड और इसीलिए उनका जो है उनके लिए कि आप उनको बाहर निकालिए, रिलीज कीजिए जेल से। प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट होते हैं और जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं सबसे पहली मांग आती है रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और इसी प्राइमरी डिमांड के साथ यस फाइनली उनको क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। एंड इवन अगर आप वीडियोस देखेंगे, आप पिक्चर्स देखेंगे तो उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहां पर भी लोग अंदर तक पहुंच गए थे प्रोटेस्टर्स एंड इसीलिए सेफली जो है आर्मी को उनको निकालना पड़ा। वहां से काफी सारे पिक्चर्स, डियोर के बैग्स लेके लोग भाग रहे थे, क्विल्ट सब कुछ वहां से ले लिए गए, जो नॉर्मल पेट्स थे वो ले लिए गए। तो दिस इज द लेवल ऑफ द प्रोटेस्ट। हालांकि कह रहे हैं कि अराउंड 100 लोगों की जान भी जा चुकी है इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के दौरान। अब इसी के बीच में जनरल वेकर उस जमान जो है उनकी स्टेटमेंट आती है कि यस अभी जो है आर्मी ने कंट्रोल लिया है, आर्मी इज हैंडलिंग द सिचुएशन, लेकिन बहुत जल्द इंतरम गवर्नमेंट जो है उसको बना दिया जाएगा। करेक्ट। और जो भी किलिंग्स हुई है उनके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आएगी। तो ये अनाउंस किया गया था जो उनके मिलिट्री चीफ है उनके दौरान। उसी बीच में एक बहुत बड़ा नाम बेगम खालिदा जिया, अगर आप ये नाम जानते होंगे तो ये जो है इनको जेल किया गया था 17 साल के लिए इन अ ग्राफ्ट केस। बेसिकली इन्हीं के नाम के ऊपर एक ये ट्रस्ट भी चलाती थी तो उसके अंदर करप्शन के रिलेटेड इनके ऊपर केस था। सो इन ऑल जो है इनके ऊपर, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं बांग्लादेश की। एंड यस अब इनको क्या गया, जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के सबउद्दीन उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इमीडिएटली इनको क्या किया जाएगा, अब रिलीज कर दिया जाएगा। एंड ध्यान रखिएगा शी इज द हेड ऑफ द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अवामी लीग की अगर सबसे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर है अपोजिशन में, सो दिस इज द पार्टी। सो बेगम खालिदा जिया काफी टाइम से 17 साल को इनको सेंटेंस दिया था, 2018 में इनको जेल कर दिया गया था, बट नाउ दिस इज द
सेड कि अब इनको रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही में नोबेल लॉरेट डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आप सब इनका नाम जानते हैं, तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं नोन एज द बैंकर टू द पुअर एंड पॉवर्टी के लिए लड़ने के लिए इनको बेसिकली नोबेल प्राइज भी मिला था। एंड ही इज अपॉइंटेड एज द चीफ एडवाइजर टू द इंटरिम गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। और स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान स्टूडेंट जो थे उन्होंने ही ये चीज अनाउंस किया है। तो ये दीज आर द स्टेप्स जो अब गवर्नमेंट बांग्लादेश में लिया जा रहा है। अब बात करते हैं शेख हसीना है कौन। ध्यान रखिएगा इस टाइम पे इनकी उम्र है 76 ईयर्स एंड पूरे वर्ल्ड में कोई प्राइम मिनिस्टर जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर जब से लॉन्गेस्ट सर्व किया तो यस शी इज शेख हसीना ओनली। 2009 में पावर में आई थी एंड तब से रेगुलरली ये पावर में ही है। डन पिछले 15 साल से पावर में, उससे पहले भी 96 से 2001 तक शी इज इन द पावर। डन। तो ये जो संभाल रही है इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान, एंड ये नाम आप जानते हैं फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश में भी ये नाम आता है। डन। तो उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को या उन्हीं का बनाया हुई चीजों को ये आगे लेके जा रही है। सो आप जानते हैं इनके फादर को और इनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, लेकिन उस टाइम पे शेख हसीना और उनकी छोटी बहन बच गई थी क्योंकि वो उस टाइम पे यूरोप के अंदर थी एंड इसीलिए पूरी फैमिली मार दी गई थी। लेकिन सिर्फ शेख हसीना और उनके फैमिली, आज जो उनकी यंगर सिस्टर है आज तक वो है। डन। बिकॉज उस टाइम पे यूरोप में थे तो यस वो बच गए थे, लेकिन बाकी उनके फादर, बाकी उनके जो सिबलिंग्स और थे, उनकी मदर, सबको असैसिनेट कर दिया गया था। हालांकि जो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे शेख हसीना की बात की जाए तो इनका जो रूल था कहीं ना कहीं ऑथोरिटेरियनिज्म के ऊपर जा रहा था। हमेशा अपोजिशन का कहना यही था, स्पेशली जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी थी, जमाते इस्लामी थे, उनके ऊपर अटैक्स हुए, अरेस्ट करा दिया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बहुत ज्यादा हुई। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज कहा जा रहा है कि ऑब्वियस था कि इनकी जो कहीं भी आप क्लिपिंग्स पढ़ेंगे तो ये लिखा जा रहा था इनकी बांग्लादेश की रिपोर्ट कि इट्स वेरी क्वाइट ऑब्वियस कि डाउनफॉल जरूर आता, बिकॉज वो कहीं ना कहीं सिर्फ ऑथोरिटेटिव या डिक्टेटरशिप की ओर जा रही थी। करेक्ट। अब बात करते हैं कि जो ये क्राइसिस इस पर्टिकुलर टाइम पे बांग्लादेश में चल रहा है और ये जो हमारी बाउंड्री आप जानते हैं बॉर्डर कंट्री है हमारे साथ, तो इसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले बात बॉर्डर, यस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बॉर्डर पे इवन जो बीएसएफ है उन्होंने भी हाई अलर्ट इशू कर दिया है करेक्ट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, बिकॉज हो सकता है बहुत सारे लोग अब इंडिया की तरफ आना शुरू कर जाएं। डन। सबसे अच्छी बात ये थी कि जब शेख हसीना थी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा ये बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट का और जो बांग्लादेश का वो शांत था, बिकॉज उन्होंने कभी भी इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है उनको वो चीज यूज नहीं करने दी, इसलिए इट वाज वेरी पीसफुल थिंग। बट अब हो सकता है कि वापस से हमें एक राइज देखने को मिले इन ग्रुप्स का एंड वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो शांति है उसको हार्म करे, हमारी सिक्योरिटी को हार्म करे। नो डाउट जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ऑलरेडी इस चीज को लेके रेडी हैं, वो ऑलरेडी फोर्स बढ़ा दी गई है, हमारे खुद के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। कोलकाता पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल वाला एरिया जो आप जानते हैं जहां पे हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, तो ये दीज आर ऑल द कंडीशंस। दूसरा ट्रेड, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए जब शेख हसीना थी वो हमेशा से बैलेंस करके चल रही थी चाइना और इंडिया के साथ, बट ये ऐसा लग रहा है कि जो अभी कंडीशंस हुए कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान इनका इसमें कोलैबोरेशन देखने को मिल सकते हैं, इनका कोई मास्टर प्लान आ सकता है। बट ये आप जानते हैं पेट्रापोल जो वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है जो इन दोनों के ही बॉर्डर पे इंडिया बांग्लादेश के बीच है, वहां पे हमें जो है ट्रेड एक्टिविटीज हॉल्ट होती हुई दिख रही हैं। साउथ एशिया का जो ट्रेड है उसमें हमें जरूर रुकावटें देखने को मिलेंगी। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, जो आप जानते हैं लेटेस्ट हमारा प्रोजेक्ट दैट इज द खौरा अगरतला लिंक, जो हमारा प्रोजेक्ट था जो बेसिकली एक ऑल्टरनेट रूट दे रहा था मेनलैंड इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए, वापस से वो हॉल्ट पे आ गया है। एंड फिर से एक बहुत ही ज्यादा नैरो क्रॉसिंग चिकन नेक जो मात्र 22 किलोमीटर नैरोवेस्ट है, उसी से हमें वापस से चीजें स्टार्ट करनी पड़ी। मींस एक मात्र वही कनेक्शन रह गया नॉर्थ ईस्ट और हमारे मेनलैंड इंडिया के साथ। डन। जो वेस्ट बंगाल और असम के बीच में, अगर आप नीचे पिक्चर में देखेंगे सो यहाँ पे मेंशन भी है। सो यस ये सब चीजें हैं जो इंडिया को जरूर इंपैक्ट करेंगी ट्रेड। एंड अब यहाँ पे देखा जाएगा बिकॉज बांग्लादेश और इंडिया, तो इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को एज अ फ्रेंड कंसर्न किया है। इवन जब भी कुछ इंटरनेशनल उस पर भी कोई मांग आई है तो इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। बट नाउ जैसे कि आपने देखा कि जो जेल में थे या जो अपोजिशन पार्टी है अब वो अगर पावर में आती है, हालांकि मांग भी ये की गई है कि कोई भी विदाउट इलेक्शन जो है नहीं आना चाहिए पावर में। सो दीज आर ऑल द थिंग्स, बट लेट्स सी कि क्या होगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज के लिए भी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो सकता है।
सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक और आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है बेसिकली. सो नाउ ऑन योर स्क्रीन वी आर हैविंग द कोर्स फॉर एसएसबी इंटरव्यू. हर महीने हमारा बैच बैठता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट. यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.